Hello students, in the continuation of the chapter of class 9, is matter around us is pure? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस सॉल्यूशंस. Now in this class we will discuss some more properties of the solutions. Solutions basically three types के होते हैं बेटा: ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशंस एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस. हम 3 बीकर्स लेते हैं. टेक 3 बीकर्स. In one beaker we add some salt in the water. In the second beaker we take the milk, and in the third we mix crushed chalk in the water. तीसरे बीकर में हमने चॉक पाउडर को वाटर में डिसॉल्व किया. अब इनकी प्रॉपर्टी पता करने के लिए, प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन. इनमें क्या डिफरेंस होता है? तीनों सॉल्यूशंस हैं, तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? ट्रू सॉल्यूशन हमारा जो फर्स्ट वाला है, जब हमने सॉल्ट को या शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है. ये हमारे कहलाते हैं ट्रू सॉल्यूशंस. ट्रू सॉल्यूशंस होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं. होमोजेनियस मतलब आप पूरे सॉल्यूशन में से कहीं से भी अगर आप देखें तो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉल्ट का या शुगर का. पूरे सॉल्यूशन में कहीं से भी आप लेंगे उनकी प्रॉपर्टी सब जगह सेम ही आएगी. हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता. होमोजीनियस में सारे एक से होते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता. आप एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जैसे हमने लिया दूसरा मिल्क. मिल्क को आप थोड़ी देर अनटच्ड रख दीजिए तो आप देखेंगे उसके ऊपर थोड़ी सी मलाई टाइप की आ जाती है. इट मीन्स जो मिल्क के कुछ फैटी पार्टिकल्स हैं वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, नीचे फैट कम होता है. इट मीन्स पूरे सॉल्यूशन में उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट आ गई, पार्टिकल्स अलग अलग हो गए, तो ये कहलाएगा हमारा हेट्रोजीनियस. और सेम थिंग अगर हम चॉक मिक्स, जो थर्ड बीकर है जिसमें हमने चॉक मिक्स किया है, उसमें भी अगर हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ जहां पर वाटर के अपर लेवल पे जो पार्टिकल्स का साइज होगा चॉक का, वो छोटा होगा इन कंपैरिजन टू बॉटम साइड. तो ये वाले सॉल्यूशन हमारे जो कहलाएगा, ये भी हमारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहलाएगा. ट्रू सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर मींस 10⁻⁹ मीटर से छोटा होता है. कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स का साइज है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, और सस्पेंशन सॉल्यूशन में 100 नैनोमीटर से ज्यादा सॉल्यूशन पार्टिकल्स का साइज होता है. थर्ड है पास थ्रू द फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन. अगर ट्रू सॉल्यूशंस को हम फिल्टर पेपर से पास करें तो कंप्लीटली पास हो जाता है, और या फिर एनिमल मेम्ब्रेन से हम पास करें उसे तो कंप्लीटली पास हो जाता है. लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से तो इजीली पास हो जाता है, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता है. सस्पेंशन सॉल्यूशन में ये फिल्टर पेपर से भी पास नहीं होता. यानी अगर चॉक पाउडर को, जो जिस सॉल्यूशन में आपने चॉक पाउडर और वाटर मिक्स किया हुआ है, उसको अगर आप फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो चॉक पाउडर उसमें से पास नहीं होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ऑन कीपिंग. अगर हम सॉल्यूशंस को अनटच रख दें काफी थोड़े समय के लिए तो इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे. यानी अगर आपने शुगर या सॉल्ट का जो सॉल्यूशन बनाया है, आप थोड़ी देर या जितनी देर भी आप रखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि शुगर या सॉल्ट उसके बीकर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाए. लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा होता है, नॉट सेटल डाउन ऑन देयर ओन बट सेंट्रिफिकेशन. इसमें सेटल डाउन तो नहीं होते हैं, लेकिन उनके पार्टिकल्स को हम सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं. सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है?
सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में बेटा हम सॉल्यूशन को राउंड तेजी से घुमाते हैं। राउंड करने से क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो, जैसे सपोज हम इसको इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं, तो जो आउटर लेयर है, आउटर सरफेस है, आउटर साइड है, यहां पर हैवी पार्टिकल्स आ जाते हैं, और जो थोड़े कम हैवियर होते हैं या लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सेंटर में कलेक्ट हो जाते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहलाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम कोलाइडल सॉल्यूशन को के पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। यही प्रोसेस के थ्रू हम मिल्क में से क्रीम बाहर निकालते हैं। सस्पेंशन सॉल्यूशन हम बात कर रहे थे, सेटल डाउन ग्रेविटी की, अंडर ग्रेविटी। अगर हम सस्पेंशन सॉल्यूशन को थोड़ी देर रख दे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसकी जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू द नेकेड आई एज वेल एज माइक्रोस्कोप। ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम ना तो नेकेड आई से देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप से भी, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से हम इसे देख सकते हैं। जनरल माइक्रोस्कोप से हम इसको नहीं देख पाते। नॉट बट स्कैटरिंग इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व विद माइक्रोस्कोप। इनको भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप से इनका स्कैटर्ड इफेक्ट हम, स्कैटरिंग इफेक्ट्स हम देख सकते हैं। इनको हम पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेकेड आई। चॉक पाउडर को आप देखेंगे, मिक्स करेंगे आप, अगर बीकर को देखें तो आपको बिना किसी माइक्रोस्कोप के, बिना किसी मैग्नीफायर के आप उसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, solute and solvent cannot be separated और ordinary filter paper और ultra filter paper। इसके जो हमने सॉल्ट और वाटर को मिक्स कराया, यानी सॉल्ट हमारा सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट हमारा वाटर हो गया, इन दोनों को हम सेपरेट आउट इजीली नहीं कर सकते, ना तो फिल्टर पेपर के थ्रू और ना अल्ट्रा फिल्टराइजेशन यानी एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू भी हम इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। Same thing cannot be separated by the ordinary filter paper but can be filtered by ultrafiltration। इसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशंस को फिल्टर पेपर के थ्रू हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसके पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। सस्पेंशन सॉल्यूशन में कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अगर आप चॉक पाउडर के जो मिक्सचर को सिंपल फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे तो इसके पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, फिल्टर पेपर में ही रुक जाते हैं। डिफ्यूज क्विकली, ये ट्रू सॉल्यूशन जो है बहुत जल्दी से डिफ्यूज हो जाता है इन कंपैरिजन टू ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन थोड़ा सा स्लोली डिफ्यूज होता है और ये जो सस्पेंशन सॉल्यूशंस हैं ये डिफ्यूज नहीं होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिकली डिफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तीनों सॉल्यूशंस के डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अच्छे से समझ में आ गई। नाउ द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सेपरेटिंग द कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम डिफरेंट मेथड से सेपरेट करेंगे। जैसे सपोज अगर हम सॉल्ट लिया, हमने कैम्फर ले लिया एंड सैंड ले लिया, तीनों अगर हमारे किसी भी वजह से मिक्स हो गए तो हम उन तीनों को सेपरेट आउट कैसे करेंगे। या वाटर में अगर हमने सॉल्ट मिक्स किया है तो इनको हम किस मेथड के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।